हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हमने प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रेशन कर लिया था कि अगर हमें अल्ट्रेशन कराना है अपनी शेयर कैपिटल में, कंपनी को कराना है तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी। अब अगर रिडक्शन कराना है तो अब क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से कंपनी के शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो सकता है। तो बाय रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है कंपनी की उसको रिड्यूस कराना। द एक्ट इन जर्नल restricts all companies from doing every such action that reduces the share capital of company. The object is to protect the interest of the company's shareholders. जो कंपनीज एक्ट है उसने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कुछ कंपनीज पर, या इस एक्शन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते। वो इसका पर्पस ये होता है कि क्यों नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि जो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट इस शेयर कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उनके इंटरेस्ट को कोई भी हार्म ना पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी और having a share capital can pay any dividend out of its capital. Even then there can be a situation where a company may reduce its capital. अब क्या है, कोई भी कंपनी चाहे वो शेयर्स से लिमिटेड है, गारंटी से लिमिटेड है, या जिनके पास शेयर कैपिटल है, उनको आउट ऑफ शेयर्स क्या करना पड़ता है, आउट ऑफ कैपिटल उनको डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है उस डिविडेंड पर, उस शेयर कैपिटल पर। तो एकदम से कंपनी नहीं कर सकती अपनी रिड्यूस कैपिटल। अगर उसको ऐसा करना है तो उसको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। रिडक्शन किस किस तरह से हो सकता है, तो पहला पॉइंट है बाय राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल। लॉस्ट कैपिटल लिख देना। एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है थ्रू दिस। इसमें क्या होता है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करती और लिख देती है राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल। अ कंपनी कैन रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल बाय राइटिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल विच इट हैज़ लॉस्ट इन कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस और विच डज नॉट रिप्रेजेंट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ऐसा पार्ट जो कि कंपनी की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो उस पार्ट को वो ख़त्म कर देती है। दूसरा पॉइंट है बाय रिफंडिंग सरप्लस कैपिटल। जो सरप्लस कैपिटल है उसको रिफ़ंड कर देगी। अगर कंपनी ने पूरे 10 रुपये शेयर कॉल कर लिए, अब उसको लग रहा है कि अगर मैं 2-2 रुपये सबको वापस कर दूं तो मेरी जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो वो क्या करती है, वापस कर देती है। उसके बाद आता है बाय एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन शेयर्स। एक कंपनी जो है अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है, चाहे वो टोटली करे या पार्शली करे, वो उसके ऊपर होता है। और इसमें जो शेयर्स होंगे, जैसे शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये थी, 2 रुपये उसने कॉल्ड अप ही नहीं किए, पेड अप भी नहीं हुए, तो वो क्या कर सकती है, उसको छोड़ देगी, वापस नहीं मंगाएगी, लायबिलिटी को ही रिड्यूस कर देगी उनके शेयर होल्डर्स की कि आपने अब 2 रुपये नहीं देने हैं। नो सच रिडक्शन shall be made if the company is in arrear in the repayment of any deposit accepted by it either before or after the commencement of the act or the interest payable thereon. कोई भी कंपनी तब तक रिडक्शन नहीं कर सकती जब अगर उसका कोई एरियर है, रीपेमेंट करनी है, उसने कोई डिपॉजिट और दूसरे पर्सन ने जो उन्होंने एक्सेप्ट कर रखी थी पहले से ही, उस पर अगर डिपॉजिट उनको रीपेमेंट करनी है, उसकी रीपेमेंट करेगी, तब उस केस में कंपनी अपना डिडक्शन नहीं करवा सकती। उसके बाद है लीगल रेस्ट्रिक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस, पहला है बाय स्पेसिफाइड कंपनीज। कुछ ही कंपनीज इसको कर सकती हैं, जैसे जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं या लिमिटेड बाय गारंटी हैं या जिनके पास शेयर कैपिटल है, सिर्फ वही कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती हैं। बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर रिडक्शन करना है शेयर कैपिटल में तो वो तभी हो पाएगा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास नहीं करती है तो इस तरह से उसका जो रिडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। फिर है कन्फर्मेशन बाय नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल। जब स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास कर लेगी उसके बाद उसको कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी NCLT से, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस थी। अब है प्रोसीजर फॉर रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, तो पहला है
पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। कंपनी जो भी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, गारंटी हैं और जिनके पास शेयर कैपिटल्स हैं, अगर वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद है एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर कन्फर्मेशन। जब उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया कंपनी ने कि उसको अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है, तो वो क्या करेगी, एप्लीकेशन भेजेगी कन्फर्मेशन के लिए, और जो ट्रिब्यूनल है उसको नोटिस भेजा जाएगा उस एप्लीकेशन के साथ। अगर वो जो ट्रिब्यूनल है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है, तो उनकी जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कंपनी की रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद नॉट कन्फर्मिंग रिडक्शन, जो ट्रिब्यूनल है अगर वो उस चीज़ों से सेटिस्फाई है, जो भी डेब्ट और क्लेम है सारे क्रेडिटर के, अगर कंपनी ने वो सारे क्रेडिटर के जो भी डेट और क्लेम हैं वो डिस्चार्ज कर दिए हैं, उनको पेमेंट कर दी हैं, चाहे वो सिक्योर्ड थे चाहे अनसिक्योर्ड थे, सारी पेमेंट्स अगर कंपनी कर चुकी है, तो अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई है तो वो क्या करेगी, उन ऑर्डर को कंफर्म कर देगी। और जो ये ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन जो होगा वो इसकी वजह से जो कंपनी है क्या कर सकती है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करवा सकती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आया ट्रिब्यूनल की कन्फर्मिंग का उसको रजिस्टर कराएगी अब जो कंपनी है रजिस्ट्रार के पास। उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी देगी रजिस्ट्रार को कि उन्होंने अपनी शेयर कैपिटल में कुछ अल्ट्रेशन किया है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने थे वो बताएगी, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स डिवाइड किए गए हैं, कितने अमाउंट के शेयर्स हैं, और जो अमाउंट है वो कब पे किया जाएगा हर एक शेयर पर, ये सब कुछ रजिस्ट्रार को उसको सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद आता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस शेयर्स। अगर रिड्यूस शेयर्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या लायबिलिटी बन जाती है मेंबर्स की, कोई भी मेंबर चाहे वो प्रेजेंट मेंबर है, पास्ट मेंबर्स है, शॉल नॉट बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर, किसी भी शेयर पर लायबल नहीं होगा टू एनी कॉल, किसी भी कॉल पर, और कंट्रीब्यूशन जो कि उस अमाउंट से एक्सीड था, ज़्यादा था, विच एक्सीड इन द अमाउंट in the difference between the amount paid on the share and the amount of the share as fixed by the order of reduction। यानी कि अगर रिडक्शन हो गया और उसके बाद अगर कंपनी बोलती है कि तुमने 2 रुपये पे नहीं किए थे तो वो कर दो, तो वो उस अमाउंट के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिडक्शन आ चुका है। उसके बाद पहला है, इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किस केस में ऐसा नहीं होता। तो पहला है कि इफ़ एनी क्रेडिटर इंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट और क्लेम टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज़ बाय द रीज़न ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द रिडक्शन नॉट एंटर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। क्या हुआ, कंपनी ने जो भी डेट और क्लेम थे वो सारे डिस्चार्ज तो कर दिए थे, लेकिन कुछ क्रेडिटर्स या एक आध क्रेडिटर बच गया, उनको ध्यान नहीं रहा, गलती से इग्नोर कर दिया गया, तो उस पर्सन को क्या किया जाएगा, एट द रिडक्शन ऑफ द टाइम पर जो लायबिलिटी होगी उसकी बढ़ नहीं सकती, जितनी थी उतनी ही रहेगी, वो कंपनी उसको उतना ही पे करेगी, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगी। उसके बाद है इफ़ द कंपनी इज़ बाउंड अप, अगर कंपनी बाउंड अप होती है तो उस केस में जो ट्रिब्यूनल है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी क्रेडिटर हु कैन प्रूव दैट ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल may settle the list of persons liable to contribute to the debt of the payment of the debt and enforce calls and orders for the contributors। अब जो अगर कोई कंपनी बाइंडिंग अप हो रही है उस केस में जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल के सामने जो क्रेडिटर है उसको एप्लीकेशन प्रेजेंट कर देता है कि मेरे को पैसा नहीं मिला था, कंपनी ने इग्नोर कर दिया था, तो उस केस में भी जो कंपनी है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी उनके कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं वो इस चीज़ के लिए लायबल होंगे। उसके बाद आती है पेनाल्टी। इफ़ कोई भी ऑफिसर जो है कंपनी का वो जानबूझकर किसी क्रेडिटर को पेमेंट नहीं देता, वो जानबूझकर उसका नाम छुपाता है या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है कि जो भी उनके डेट और क्लेम है क्रेडिटर के, तो वो लायबल होगा अंडर द सेक्शन 447 और उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट उसको दी जाएगी एज अ पनिशमेंट, जो कि 6 महीने से कम तो नहीं होगी लेकिन 10 साल के लिए बढ़ सकती है, और उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा जो भी उस के लिए सेक्शन में लिखा गया है। इन केस ऑफ फ्रॉड, रीजंस फॉर रिडक्शन इन कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो पहला है कि अगर कंपनी जो है लॉस सफ़र कर रही है
और अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रही है, उस केस में अपने कैपिटल को वो रिड्यूस कर सकती है और जो भी लॉस है वो फाइनल अकाउंट्स में आसानी से राइट ऑफ कर सकती है। फिर सेकंड है कि अगर ओवर कैपिटलाइजेशन है वो भी अच्छी नहीं होती है बिजनेस के लिए। अगर कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल है तो वो क्या करेगी, उसको रिड्यूस कर देगी और उस कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लेगी। फिर है कि इफ़ द कंपनी फिक्स्ड एसेट जो हैं वो भी ओवर वैल्यूड हैं, तो उस केस में भी वो क्या कर सकती है, डिडक्शन कर सकती है। फिर है इफ़ देयर आर एनी फिक्टिशियस एसेट्स इन द कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में अगर कोई ऐसी फिक्टिशियस एसेट है एंड द बैलेंस शीट डज नॉट लुक जेन्युइन और इम्प्रेसिव, तो इन सच फिक्टिशियस एसेट को कंपनी डिडक्शन के टाइम पर डिलीट कर देगी, ख़त्म कर देगी। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।